चैनल एएसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। 8 नंबर वार्ड से जो उम्मीदवार है तृणमूल कांग्रेस की वो कुसुम मित्तल वो जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज आपका नॉमिनेशन फाइल था, तो क्या आपने पढ़ लिया? सबसे पहले सभी को मेरा प्रणाम। ये नॉमिनेशन फाइल हो चुका है, अभी हम नॉमिनेशन फाइल करके ही आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि इतने सालों से आप जब वार्ड काउंसलर थे बीते समय, तो बीजेपी में थी, उसके बाद जाके अचानक से तृणमूल कांग्रेस का आपने दामन थामा है? जी बिल्कुल, तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा मैंने, और अपने वार्ड के विकास के लिए मैंने दामन थामा, क्योंकि मुझे अपने वार्ड में विकास करना था। मैं अपने वार्ड में विकास करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ सिलीगुड़ी एक नाम करे, बहुत उन्नति हो सिलीगुड़ी में, और 8 नंबर वार्ड में भी बहुत उन्नति हो। अगर हम लोग बात करें पिछले बार की, तो सीपीएम की वोट थी और उस वक्त भी कहीं ना कहीं आपने काम किया, तो इस बार अचानक से ऐसा क्या हो गया कि, या फिर आपको विश्वास नहीं रहा कि इस बार आप बीजेपी में रह के काम नहीं कर पाएंगे? देखिए, सीपीएम में थी, काम हुआ, मैं ऐसा नहीं कहूँगी नहीं हुआ, लेकिन मैं जितना करना चाहती थी, मैं जिस तरह का वार्ड बनाना चाहती थी, उस तरह का काम नहीं हुआ। और मुझे पूर्ण विश्वास है ममता दीदी का दामन थाम के, तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम के, हम अपने वार्ड में जिस तरह का वार्ड हम बनाना चाहते थे, हमारा वार्ड वैसा ही बनेगा। क्या कुछ सपने देख रही हैं आप आने वाले समय में? अगर आप वहाँ से जीतती तो क्या कुछ करने वाली अपने वार्ड के लिए? जी बिल्कुल, आपको पता है विवेकानंद रोड में हमने एक सुलभ शौचालय बनाया था, और उस तरह के सुलभ शौचालय का निर्माण हम और भी करेंगे। और SF रोड में हमारी जगह देखी हुई है, वहाँ पे हम सुलभ शौचालय का निर्माण बहुत जल्द करेंगे। और भी जगह देखेंगे जहाँ पे, क्योंकि देखिए 8 नंबर वार्ड एक व्यावसायिक वार्ड है और वहाँ पे बाहर से महिलाएं भी आती हैं, तो बहुत दिक्कत होता है। तो ये प्रायोरिटी में रहेगा कि हम और भी सुलभ शौचालय का निर्माण करें, और जो भी काम है वार्ड में, जैसे रास्ते घाट का निर्माण करना, पानी जल की व्यवस्था करना, देखिए काम बहुत सारे हैं, करने हैं, और मैं करूँगी। कितनी आशावादी है वोट बनाने को लेकर? जी, इसमें कहीं क्वेश्चन मार्क ही नहीं है, कहीं क्वेश्चन मार्क ही नहीं है। वोट तृणमूल कांग्रेस का ही बनेगा। आप लोग आशावादी हैं? जी बिल्कुल, पूर्ण विश्वास है। तो यहाँ से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर कहीं ना कहीं एक माहौल जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अरे আমি তো বেকা হয়ে গেলাম। नॉमिनेशन नामांकन पत्र जो है आप लोग भर लिए, तो क्या करें, कैसा लगता है? अब तो सिलीगुड़ी में 47 वार्ड में तृणमूल कांग्रेस का नॉमिनेशन पत्र भर दिया। आप तो 47 वार्ड में ही तृणमूल कांग्रेस जयी होगा। आप कितने नंबर वार्ड से? 38। भी था भैया, पुलिस प्रशासনের পক্ষ থেকে আপনাদের আপনারা ফোন করছেন। भीड़भाड़ वाली तस्वीर जो है वो बेशक देखने को मिल रही है, और इसी बीच पुलिस प्रशासन की तरफ से भी लेकिन माइकिंग की जा रही है, और बार बार लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहने, लेकिन कोई भी इस बात को शायद ज्यादा नहीं दे रहा, तवज्जो ज्यादा नहीं दे रहा। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से आज से प्रतिबंध जो है वो लगा दिए गए हैं पूरे राज्य भर में, और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने के लिए कहा गया, लेकिन इसके बावजूद भी कितने हद तक ये माना जा रहा है वो लेकिन खुद में एक बड़ा सवाल है। एसडीओ ऑफिस में आज नामांकन पत्र भरने के लिए सभी
आए हुए हैं, वही तस्वीरें लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। বিনা মাস্কে ঘোরাফেরা করবেন না। সবাইকে বারবার করে অনুরোধ করে হচ্ছে দয়া করে সবাই মাস্ক করুন। বিনা মাস্কে ঘোরাফেরা করবেন না। বারবার করে অনুরোধ করা হচ্ছে সবাই মাস্ক পরুন। বিনা মাস্কে ঘোরাফেরা করবেন না। বিনা মাস্কে ঘোরাফেরা করবেন না। বারবার করে সবাইকে অনুরোধ করা হচ্ছে বিনা মাস্কে ঘোরাফেরা করবেন না। বারবার করে অনুরোধ করা হচ্ছে বিনা মাস্কে ঘোরাফেরা করবেন না। দূরত্ব বধিয়ে রাখুন। দূরত্ব বধিয়ে রাখুন। অর্থে দিয়ে করবেন না। জনসাধারণের পক্ষে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে জনসাধারণ অনুরোধ করা যাচ্ছে আপনারা এটা দিয়ে করবেন না। भीड़ भाड़ वाली तस्वीर लेकिन वो बराबर पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर माइकिंग की जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, उनसे अनुरोध भी किया जा रहा है यहाँ पर इस प्रकार से भीड़ मत कीजिए। लेकिन इसके बावजूद भी लेकिन वही दृश्य लेकिन देखने को मिल रहा है। প্রত্যেকে মাস্ক পরুন, সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করুন এবং নন পলিটিক্যাল গাড়ি থাকার জন্য আপনারা দূর করবেন না। আমার অন্য দুটো এই প্রার্থীর সহযোগিতার প্রয়োজন। আমি একবার যে দেখুন প্রায় 40টি আসনে এগিয়ে আমরা পেয়েছি। এখানে এমন মানুষদেরকে আমরা পরাজিত করেছি যাদেরকে আমাদের এই অঞ্চলের অনেক নিয়েছিলেন।
बहता हुआ नदी की तरह है, जितना जाते हैं उससे ज्यादा पानी हमारे इधर आते हैं। इसीलिए 200 से 300 से ज्यादा लोकसभा में सीट मिला और विधानसभा में 3 से 77 हुई है। और साथ साथ में ये भी याद रखना पड़ेगा कि हमारे विधानसभा निर्वाचन में हमने इस 47 वार्ड में करीब 40 के करीब सीट में हम लोगों की भारी बहुमत से लीड है। 50% से ज्यादा लोग वोट दिए हैं। तो इसी के आधार पर ही तो हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग बीजेपी इस बार इधर वोट बनाएंगे। दादा একদিকে যেরকম বাম কংগ্রেসের জোট না হওয়া, অন্যদিকে শাসক দলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, এটাতে বিজেপির কতটা সুবিধা হচ্ছে? অন্য দলের নিয়ে মন্তব্য করতে আমি খুব একটা উৎসাহী নই। আমরা শুধু এইটুকু মনে করি যে ভারতীয় জনতা পার্টির জয়কে সুনিশ্চিত করতে যেভাবে চতুর্মুখী লড়াই হলে তো আরো পথ প্রশস্ত হয়, সেখানে তো আরো কম দল ছিল, ফলে সেটা বাড়া উচিত। আমরা চেষ্টা করব সেই কাজ করতে। तो यहाँ से लेकिन वो सारी तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं नॉमिनेशन की, जहाँ पर लोग एक एक करके आ रहे हैं, अपना नामांकन पत्र जो है वो भर के निकल रहे हैं। चाहे तृणमूल कांग्रेस की बात कहें या फिर बीजेपी की बात कहें या फिर अन्य पार्टियों के भी अगर हम लोग बातचीत कहें, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि 22 तारीख को मतदान होने वाले हैं। इसी के साथ साथ 25 तारीख को लेकिन मतगणना होने वाली। थोड़ी सी आगे चलेंगे जहाँ पर लोगों की हुजूम और जमावड़ा जमी हुई है। चलते चलते मैं चाहूँगी मेरे साथ गौतम में कैमरे पे हम लोग वहाँ जाके आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो समर्थन में यहाँ पर हुजूम उमड़ी हुई है ढाक ढोल और नगाड़ों के साथ। वो लेकिन तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, थोड़ी सी ही आगे चलेंगे और वहाँ पर लोग लेकिन तृणमूल का, बीजेपी का जो जिनके सपोर्टर हैं वो लेकिन आए हैं और वही तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हालांकि आज सोमवार का दिन है और नया साल है और भीड़ भाड़ की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। आज से पूरे बंगाल राज्य में राज्य सरकार के द्वारा कल ही एक दिशा निर्देश जो है वो जारी कर दी गई थी कोविड के बढ़ते आंकड़ों को लेकर के। और यहाँ पर लेकिन वो भीड़ भाड़ की तस्वीरों को संभालने के लिए सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस लेकिन पूरे तरीके से जुटी हुई है। इसी बीच समर्थकों की भीड़ भी कम नहीं देखने को मिल रही है। समर्थकों की भीड़ की बात कहें तो वो हुजूम लेकिन यहाँ पर देखने को ही बनती है। पीछे से चलो শুধু আপনি নয়, প্রাক্তন কাউন্সিলর যেমন নিখিল সাহানি, সত্যজিৎ অধিকারী যারা কাউন্সিলর ছিলেন তাদেরকেও টিকিট দিল না। কি মনে হচ্ছে, মানে কি কারণ? কোথাও কি একটা নেতৃত্বে, কোথাও একটা আমি তো দলকে শুরু করবো না, কারণ দল আমাদের সবার উপরে, দলের বাইরে কেউ নই। কিন্তু কিছু মানুষ আজকে দার্জিলিং জেলায় কাজ করে যারা ঠান্ডা ঘরে বসে আজকে দলকে পরিচালনা করে, নিজেদের স্বার্থকে চরিতার্থ করে। তারা আজকে যারা আমার দলের সৈনিক, আমার পাশে নিখিলও আছে, এরকম অনেক আছে যারা বিভিন্ন ওয়ার্ডের, আজকে আমাদের নিখিলের মতন আমরা দুজন নই, প্রায় অনেক ওয়ার্ডের যারা অ্যাক্টিভ কর্মী, যারা টিকিটের মূল দাবিদার, তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়েছে, সওদা হয়েছে, পয়সার খেলা হয়েছে, পয়সা দিয়ে এরোরকে ক্ষতি করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং 2-3 জন মিলে এই কাজটা করছে। এইটা ভালো হবে না। শিলিগুড়িতে আপনারা দেখেছেন, এই জন্য শিলিগুড়িতে 2014 পর থেকে 2011 পরে আমরা আর কোনো সেভাবে জিতে আসতে পারি। 2014 পরে কোনো নির্বাচন আমরা জিততে পারি না। কোন নেতারা এমন করছে, মানে আছে সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য হবে, ধীরে ধীরে। দার্জিলিং জেলারই কোনো নেতা
হ্যাঁ নিশ্চয়ই, তো এখানে যাদের কথা বলছি তারা তো এখানকারই লোক। আমরা তো মমতা ব্যানার্জি, অভিষেক ব্যানার্জিকে অসম্মানিত করতে পারবো না, তাদের চিন্তাভাবনাকে আমরা কোনোদিন ছোটো করতে পারবো না। তারা তো মানুষের কথায় ভাবেন, কর্মীদের কথায় 24 ঘন্টা ভাবেন। সেটা এমনই দল থেকে বলা হচ্ছে যে পরবর্তীতে যদি নির্দল প্রার্থীরা দলে ফিরতে চায় তাদেরকে আর নেওয়া হবে না। সেটা তো দলের বিষয়, আমরা তো সেই সমস্ত চিন্তা এখন করছি না। আমরা মানুষের পথে হাঁটতে চাই, মানুষের সাথে থাকবো। দল কি করবে না করবে সেটা দলের বিষয়। আমরা মানুষের ডাকে সাড়া দিয়েছি, মানুষের কাজই করবো, এটাই আশা। আর আমার সমাজসেবাই মূল মন্ত্র। চলো চলো শুনলেন আমরা হ্যাঁ दादा इससे और साथ पहले जाने भी लेकिन हम लोग चार जन, हमारे साथ निखिल जाने इससे चार पहले भी लेकिन हम लोगों ने देखा है कि आपके समर्थन चार जन, में टायर एक जन जलाए निकल गए हैं, गए, तीन जन विरोध ऊपर हुआ है, क्या कहेंगे? आज के निर्दल आप खड़े होंगे? देखिए, मैं आज भी पूर्ण आस्था विश्वास रखता हूं हमारे दल के प्रति, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रति, ममता बनर्जी के प्रति। देखिए, पहला दिन से तृणमूल कांग्रेस जिस दिन गठन हुई थी 1998 साल के अगस्त महीना में, वो बारिश में झिरझिर बारिश में, उस दिन मैं कलकत्ता के राजपथ में था, ममता बनर्जी के साथ में था। उस दिन से आज के दिन भी मैं दीदी के साथ में हूँ। दीदी का मैं विश्वास करता हूँ, दीदी से बहुत प्यार करता हूँ। आज बहुत कष्ट हो रहा है जो एक बाहर के व्यक्ति को, जो 8 नंबर वार्ड में लगातार 2 बार हार चुके हैं, उसको आज के जोरपूर्वक 18 नंबर वार्ड में प्रार्थी के रूप में बैठा दिया है। ये फैसला जिन्होंने भी किया है, वार्डवासी मानने के लिए तैयार नहीं है। असल तृणमूल कांग्रेस कर्मी हम लोग हैं, जिनको बैठा दिया गया है माथे के ऊपर, वो बहिरागत है, वो आया हुआ बाहर का परिंदा है, कभी भी उड़ जाएगा, कहीं भी दूसरा घोंसला में चला जाएगा। इसलिए मैं पूर्ण विचार विवेचना करने के लिए मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री को मैं आवेदन करता हूं कि पूर्ण विचार करें। असल मामाटी मानुष हम लोग हैं, हम लोग दीदी को ये विचार करें ताकि जो दुख के समय जो बगल में रहते हैं वही असल साथी हैं, सुख के समय बहुत सारे साथी मिलते हैं। अभी तो मैं आप क्या करेंगे? आज तो मैं इंडिपेंडेंट के रूप में जा रहा हूं, पर मेरे दल के प्रति मेरे जो उम्र है उससे आधा से ज़्यादा उम्र इस पार्टी में मुझे गुजर गई है। मेरा दल, जिस दल से मैं बिलोंग करता हूं, मैं उस दल के नेतृत्व के पास अभी भी मैं पूर्ण आस्था विश्वास रखता हूं कि इस सीट को जीतने के लिए एकमात्र मैं ही जीत सकता हूं, क्योंकि मामाटी मानुष हमारे साथ में है। ममता बनर्जी का आशीर्वाद हमारे पर है, जिनको प्रार्थी के रूप में बैठा दिया गया वो एक भगौड़ा है, उससे हमारा वार्ड का कोई विकास नहीं होगा। ये आने से दल और भी दुर्बल हो जाएगा। इसलिए मैं पूर्ण दीदी से मैं आवेदन करूंगा कि पूर्ण विचार करें, ताकि विभिन्न वार्डों में जो आजकल दूसरे तीसरे पार्टी से आए हैं उन्हें दिया गया है, पर मैं दल के पहला दिन से हूँ, लगातार 2 बार काउंसलर रह चुका हूँ, पर किस कारण से मुझे नहीं दी है ये मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, और हमारे वार्डवासी भी इसके लिए बहुत दुखित है। तो आज आप 18 नंबर वार्ड से निर्दलीय खड़ा होने हैं? अभी भी मैं कह रहा हूँ, आज दे रहा हूँ, लेकिन मैं दीदी के प्रति पूर्ण आस्था विश्वास रखता हूँ कि आने वाला दिनों में दीदी पूर्ण विचार करे, ताकि मैं इंडिपेंडेंट नहीं, मैं तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी के रूप में जाऊँ। तो इधर लेकिन हम लोग बातचीत कर रहे हैं निखिल साहनी जी से, जो कि अभी इनमें काफ़ी विश्वास है तृणमूल कांग्रेस को लेकर के। समर्थक इतने तादाद में आए हैं, जो ये जमावड़े से आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो भीड़ भाड़ वाली तस्वीर है उनसे ही आप देख करके समझ सकते हैं। इन लोगों से ही बातचीत करेंगे। आप लोग 18 नंबर वार्ड से? नहीं, हम लोग 24 नंबर वार्ड से है। हाँ। किसके समर्थन में आए हैं? विकास सरकार। विकास सरकार। हाँ। तो और क्या कहेंगे कि उनके काम नहीं आपको पसंद है? विकास सरकार घर में ऐसा काम कर रहा है, घर घर में विकास सरकार काम कर रहा है। किसी का घर में कोरोना का टाइम खाना नहीं था, उसका घर में सबको खाना बना के, घर से खाना बना के उनके बीबी घर में पहुँचा। দুয়ারে ভ্যাকসিন বিকাশ সরকার প্রতিটা 24 নম্বর ওয়ার্ডে দুয়ারে ভ্যাকসিন প্রত্যেকের বাড়িতে করেছে, এবং রাত বেরাতে, রাত 2টো হোক 3টে হোক, যখন যে ডাকে সে বিকাশ সরকারকে পায়। সুতরাং বিকাশ সরকার 24 নম্বর ওয়ার্ডের লোক টোটালটা ভেঙে পড়েছে বিকাশ সরকারকে টিকিট না দেওয়াতে। যে এত পরিশ্রম করে রাত বেরাতে সবার জন্য, দুয়ারে ভ্যাকসিন, লক্ষ্মী ভাণ্ডার, পাট্টার ব্যাপারে প্রচুর পাট্টা 24 নম্বর ওয়ার্ডে আপনারা যাবেন, প্রতিটা জায়গায়, প্রতিটা কলোনিতে এই পাট্টার ব্যাপারে উনি সমস্ত पेपर्स फाइनल करे से। अभी आप लोगों का क्या कहना है, क्या चाहते हैं क्या? विकास सरकार को नहीं दिया, बेंच से भी हुआ। अगर विकास सरकार को देखिए, हम लोग तो ममता बनर्जी का, हम लोग उनका साथ में ही है, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ जो विकास सरकार बनाए उससे आप लोग खुश नहीं है? नहीं, जो प्रार्थी बना हम लोग खुश नहीं है। टोटल हम नहीं,
टोटल 24 नंबर वार्ड 95%। मेरे नेताजी बोला है जो 95% लोग विकास सरकार के साथ है। यहाँ से लेकिन वही हम लोग आपको लेकिन दिखा रहे हैं, और पीछे भी लेकिन काफ़ी संख्या में लोगों की हुजूम जो है वो देखने को मिल रही है, और लगातार इसकी कवरेज वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसकी जो भी कवरेज रहेगी, जो अपडेट्स रहेगी, वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सिलीगुड़ी एसडीओ ऑफिस से गौतम सिंह के साथ नेहा गुप्ता, एक्सक्लूसिव। सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय, जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, गागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is 1 day work for 1 room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्ट, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year. For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। आपका भरोसेमंद चैनल ASK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और